नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो दुनिया की सबसे चर्चा में रहने वाली कंपनी यानी ओपन एआई की है। एक ऐसी कंपनी जिसका मकसद था इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई को बनाना। लेकिन इस महान सपने को लेकर उसके अंदर ही दो गुट बन गए जिनके बीच की लड़ाई ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बात शुरू होती है 2015 से, जब कुछ बेहतरीन दिमागों ने मिलकर ओपन एआई की स्थापना की। उनमें से एक थे सैम ऑल्टमैन, जिन्हें आप आज कंपनी के सीईओ के तौर पर जानते हैं, और दूसरे थे दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क। उनका सपना था कि वे एक ऐसा एआई बनाए जो इंसानों की तरह सोच सके, जिसे एजीआई कहते हैं। लेकिन उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उनका सबसे बड़ा नियम था कि यह एआई पूरी दुनिया के फायदे के लिए होगा, न कि सिर्फ कुछ अमीर लोगों के लिए। इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी को एक नॉन प्रॉफिट संस्था के तौर पर शुरू किया। उनका मानना था कि एआई इतनी शक्तिशाली चीज है कि इसका गलत इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बड़ा सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। एजीआई बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए थे। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर, सबसे काबिल वैज्ञानिक और बहुत ज्यादा बिजली। धीरे धीरे कंपनी को एहसास हुआ कि सिर्फ दान और छोटे मोटे निवेश से इतने बड़े सपने को पूरा करना नामुमकिन है। यहीं से घटनाक्रम में नया मोड़ आया। साल 2019 में उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अपनी कंपनी को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा नॉन प्रॉफिट ही रहा, जिसका काम यह देखना था कि एआई सुरक्षित रहे, और दूसरा हिस्सा एक प्रॉफिट लिमिटेड कंपनी बन गया। इसका मतलब यह था कि यह कंपनी निवेशकों से पैसा तो लेगी, लेकिन उनके मुनाफे पर एक सीमा होगी। इसका मकसद था कि पैसों का लालच कंपनी के असली मकसद पर हावी न हो जाए। सैम ऑल्टमैन ने इस नई प्रॉफिट कंपनी की कमान संभाली और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों से अरबों डॉलर का निवेश जुटाया। लेकिन यह फैसला कंपनी के अंदर की शांति को भंग करने वाला था। अब कंपनी में दो अलग अलग विचारधाराएं पैदा हो गईं। एक विचारधारा थी सैम ऑल्टमैन की। वो चाहते थे कि कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को बाजार में तेजी से लाए। उनका मानना था कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे, तभी कंपनी आगे बढ़ पाएगी और अपने मिशन को पूरा कर पाएगी। दूसरी विचारधारा थी इल्या सुत्स्केवर की। इल्या कंपनी के चीफ साइंटिस्ट थे और शुरुआत से ही एआई की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि अगर हम पैसों के पीछे भागेंगे तो कहीं एआई की सुरक्षा से समझौता न कर बैठें। उनका मानना था कि एक सुपर इंटेलिजेंट एआई इंसानों के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि इंसान जानवरों के लिए। और फिर आया वो दिन जब इन दोनों विचारों के बीच की लड़ाई एक बहुत बड़े धमाके में बदल गई। यह घटना हुई नवंबर 2023 में। ओपन एआई के कुछ वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही गोपनीय और शक्तिशाली एआई प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसका नाम था क्यू स्टार। उन्होंने बोर्ड को एक खत लिखकर चेतावनी दी कि यह क्यू स्टार एजीआई बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम है। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह एआई इतना शक्तिशाली है कि इसका गलत इस्तेमाल मानवता को खतरे में डाल सकता है। यह खबर बोर्ड के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उन्हें लगा कि सैम ऑल्टमैन अपनी तेजी और पैसों की भूख में इस तरह की खतरनाक जानकारी को ठीक से नहीं बता रहे हैं। उन्हें लगा कि सैम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कंपनी के मूल मिशन को भूल रहे हैं। बोर्ड के सदस्यों को लगा कि सैम की वजह से कंपनी का भविष्य खतरे में है। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। 17 नवंबर 2023 का दिन। बोर्ड ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अचानक से बिना किसी चेतावनी के सैम ऑल्टमैन को कंपनी के सीईओ के पद से हटा दिया। बोर्ड ने आरोप लगाया कि सैम ने उनके साथ खुलकर बात नहीं की और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सैम के सबसे खास साथी ग्रेग ब्रॉकमैन को भी बोर्ड से हटा दिया गया। यह खबर जैसे ही बाहर आई, पूरी दुनिया सन्न रह गई। लेकिन असली तूफान तो कंपनी के अंदर उठने वाला था। कर्मचारियों को यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बोर्ड ने बिना सोचे समझे एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगले कुछ ही दिनों में कर्मचारियों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया।
ओपन एआई के 770 में से 743 कर्मचारियों ने एक साथ एक चिट्ठी पर दस्तखत करके धमकी दे दी कि अगर सैम ऑल्टमैन को वापस नहीं लाया गया तो वे सब कंपनी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी सिर्फ बोर्ड से नहीं बल्कि उनके लोगों से बनती है। इस पत्र ने बोर्ड की नींव हिला दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि खुद इल्या सुत्स्केवर, जिन्होंने सैम को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी, उन्हें भी एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने भी कर्मचारियों के साथ मिलकर सैम को वापस लाने की मांग की। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने भी इस मामले में दखल दिया। उन्होंने बोर्ड पर भारी दबाव डाला क्योंकि उनका अरबों डॉलर का निवेश खतरे में था। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर ओपन एआई के कर्मचारी कंपनी छोड़ते हैं तो वे सबको माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी देंगे। बोर्ड अब पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुका था और अंत में 21 नवंबर को उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने सैम ऑल्टमैन को दोबारा कंपनी का सीईओ बना दिया। पुराने बोर्ड को भंग कर दिया गया और उसकी जगह एक नया बोर्ड बनाया गया। इस तरह यह पूरा हंगामा शांत हुआ। यह घटना हमें दिखाती है कि आज की दुनिया में सिर्फ पैसों और ताकत की बात नहीं होती, बल्कि नैतिकता, कर्मचारियों की एकजुटता और सही दिशा भी बहुत मायने रखती है। यह कहानी है उस संघर्ष की जो भविष्य की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी को बनाने के पीछे चल रहा है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और भी इसी तरह की सच्ची घटना सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।